मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा के कार्य से पहले यूहन्ना बपतिस्ता यहूदिया में प्रकट हुए और उन्होंने यहूदियों को पश्चाताप के लिए आह्वान किया। उन्होंने उनके पाप के बारे में बताया और उसकी गंभीरता के बारे में बताया और उन्हें पश्चाताप के लिए आह्वान किया, बुलाया। आज इस संसार को पश्चाताप की बहुत बहुत आवश्यकता है। आज हमारा संसार पाप से भरता जा रहा है। अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार, असत्य, झूठ, बेईमानी, हिंसा, अश्लीलता, ऐसे में संसार के सामने दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक ही मार्ग है, पश्चाताप का मार्ग। मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 3 वाक्य 8 में यूहन्ना कहते हैं, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। पश्चाताप का परिणाम क्या है? नया जीवन। मैं तो कहूंगा सच्चे पश्चाताप के द्वारा हमारे जीवन में एक आंदोलन आएगा, हमारे परिवार में एक आंदोलन आएगा। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। पश्चाताप का उचित फल क्या है? सबसे सुंदर नमूना उदाहरण हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में मिलता है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु दृष्टांतों के द्वारा लोगों को सिखाते थे। उन्हें हम दृष्टांत कहते हैं, कहानी नहीं कहते हैं। दृष्टांत का हर हिस्सा और हर शब्द महत्वपूर्ण होता है। प्रभु यीशु ने उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत सुनाया। एक धनी पिता के 2 बेटे, दोनों बेटों में से एक बेटा स्वेच्छा से संपत्ति का अपना हिस्सा लेता है और परदेश जाता है। जब सारा पैसा खत्म हुआ, वो खाने के लिए मोहताज था, दाने दाने के लिए मोहताज था। उस समय उसको पश्चाताप होता है और निर्णय लेता है कि मैं उठूंगा और अपने पिता के भवन की ओर चल दूंगा। पिता से कहूंगा कि पिताजी, मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। जानते हैं दृष्टांत में प्रभु क्या कहते हैं? उस दूसरे पुत्र ने निर्णय लिया कि मैं उठकर पिता के भवन की ओर जाऊंगा, पश्चाताप करूंगा। अगले दृश्य में हम देखते हैं, अगले सीन में हम देखते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, पिता ने पुत्र को दूर से देखा। पुत्र ने पश्चाताप किया। अगला सीन है, पिता ने पुत्र को दूर से देखा। पश्चाताप करने के बाद अगले क्षण में हम देखते हैं कि पिता ने पुत्र को दूर से देखा। जब हम पश्चाताप करते हैं, हम पिता की नजर में आ जाते हैं। पिता की कृपा दृष्टि हम पर पड़ती है। इस्यास अध्याय 66 वाक्य 2 में लिखा हुआ प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जब जब हम पश्चाताप करते हैं, अगले पल में हम महसूस करेंगे कि हम पिता की दृष्टि में हैं और पिता की कृपा दृष्टि हम पर पड़ती है। आगे आप वचन में पढ़ेंगे, पिता ने पुत्र को दूर से देखा और पिता पुत्र की ओर दौड़ पड़ा। क्या तात्पर्य है इसका? पिता ने पुत्र को दूर से देखा और पिता पुत्र की ओर दौड़ पड़ा। पिता और पुत्र के बीच में जो दूरी थी, पल भर में समाप्त हो जाती है। सच्चे पश्चाताप के बाद इंसान को इस बात का एहसास होता है, हाय मैं प्रभु की उपस्थिति में हूं। वो दूरी मिट जाती है। आगे वचन में हम पढ़ते हैं, पुत्र पिता के चरणों पे गिर पड़ता है, लेकिन पिता उसको उठाकर अपने दिल से लगाता है। गले से नहीं लगाता है, बल्कि दिल से लगाता है, अपने कलेजे से लगाता है।
पिता ये बताना चाहता है कि पुत्र, तुम मेरे चरणों पर पड़े रहने के लिए नहीं बनाए गए, तुम मेरे पुत्र हो। तुम मुझसे कितने ही दूर भाग गए, कितना ही मेरा तिरस्कार किया, लेकिन तुम मेरे पुत्र हो, मेरे कलेजे के टुकड़े हो, मेरे दिल के टुकड़े हो। आगे वचन में क्या लिखा हुआ, वो वचन में हम पढ़ते हैं कि पिता ने नौकरों से कहा, जल्दी करो। पिता अपने पुत्र को इस तंग हाली में देखना नहीं चाहता था। कौन पिता अपने पुत्र को तंग हाली में देखना चाहता है? उस पुत्र की दशा देखकर पिता के दिल में दया आती है, करुणा आती है। वो कहता है नौकरों से, जल्दी करो, इसको चप्पल पहना दो। जब हम किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं, सम्माननीय व्यक्ति के पास जाते हैं, सम्माननीय स्थानों पे जाते हैं, हम चप्पल उतारते हैं। उसके पैरों पर चप्पल नहीं थी। पिता कहता है कि इसे चप्पल पहना दो। बेटा, तुम मेरे बराबर हो, तुम मेरे साथ खड़े हो सकते हो। आगे पिता ने नौकरों से कहा कि इसको अंगूठी पहना दो, ये बताने के लिए, बेटा तुम मेरे वारिस हो, मेरी सारी संपत्ति का हिस्सेदार हो। हालांकि तुमने सारी संपत्ति को गंवा दिया, अभी भी तुम मेरी संपत्ति का हिस्सेदार हो। उसके बाद नौकरों से पिता कहता है कि इसे अच्छा कपड़ा पहना दो, इसे अच्छा कपड़ा पहना दो, देखो इसका कपड़ा फट गया है। पिता पुत्र से क्या कहना चाहता है? पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। इतिहास अध्याय 43 वाक्य 18। तुम नए हो गए हो, पुत्र के नाम पर भोज की तैयारी हो रही है। जो सम्मान पुत्र ने गंवाया, उसको समाज में फिर एक बार उसको वापस दिलाना चाहता पिता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम अपने जीवन में पश्चाताप करते हैं, अपने पापों में मार्ग को छोड़ देते हैं, अपने जीवन को बदल देते हैं, हम प्रभु के मार्ग पर आते हैं, प्रभु हमारे जीवन में भी यही करते हैं। आपने कितनी संपत्ति क्यों न गंवा दिए हों। हो सकता है कि आपने बुराई में अपने शरीर को बर्बाद किया, परिवार को बर्बाद किया, शांति भंग की, मौका गंवा दिया, धन गंवा दिया, समय गंवा दिया। प्रभु आपको सब कुछ वापस लौटा देंगे। ये पश्चाताप का फल है। इसायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। दो बातें बताई गई हैं, पश्चाताप, दूसरी बात स्वीकृति। आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। करुणामय ईश्वर उन्हें बचाने के लिए उनके पास आया। उनसे पूछा, आदम से पूछा, क्या तुमने वो फल खाया जो मैंने मना किया था? आदम ने स्वीकार नहीं किया। हेवा से पूछा, हेवा ने भी स्वीकार नहीं किया। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। आदम और हेवा ने स्वीकार नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि वे अदन बगान से बाहर किए गए। यीशु के शिष्यों को उदाहरण लीजिए। यूदास इस्करियोती ने यीशु को चांदी के 30 सिक्कों के लिए पकड़वा दिया। उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैंने अपराध किया है। यीशु को मौत की सजा दिलाकर उसने गलत काम किया है, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। वो यीशु की ओर मुड़कर यीशु से दया याचना नहीं की। अगर उसने दया याचना किया होता तो वो आत्महत्या नहीं करता, इसलिए उसने आत्महत्या की। ठीक इसके विपरीत यीशु के दूसरे शिष्य शिमोन पेतरुस को लीजिए। पेतरुस ने यीशु का इनकार किया था। 3 बार घोषित किया कि मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैं इसको जानता नहीं हूं। लेकिन उस पेतरुस ने यीशु के सामने गिड़गिड़ाकर रो कर अपने पापों के लिए माफी मांगा। नतीजा, वो कलीसिया का अगुवा नियुक्त किया गया। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। जब हम पश्चाताप करते हैं, अपने पाप को स्वीकार करते हैं, तो उसका नतीजा और परिणाम हमें अनुभव करने का मौका मिलता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, जो अपने पाप को छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा,
लेकिन जो अपने पाप को प्रकट करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी। हम सभी को दया की आवश्यकता है। हमारे दोषों को मिटने के लिए ईश्वर की दया की आवश्यकता है। वचन कहता है, अगर हम अपने पाप को प्रकट करते हैं, स्वीकार करते हैं और उसका परित्याग करते हैं, तो हम पर दया की जाएगी। इस्यास अध्याय 55 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 7 में, पापी अपना कुमार्ग छोड़ दें, प्रभु के मार्ग पर आ जाएं, प्रभु ईश्वर उस पर दया दिखाएगा। हम सभी को दया की आवश्यकता है। ये पश्चाताप का फल है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 में हम पढ़ेंगे एक नारी के बारे में। प्रभु यीशु सिमेयोन नामक एक धनी इंसान के घर पर, फरीसी के घर पर भोज पर बैठे हुए थे। शहर की एक नारी को पता चला कि यीशु वहां पे है। वो नारी बदनाम नारी थी, उसका जीवन अच्छा नहीं था, लेकिन बड़े धैर्य के साथ वो सीमोन के घर पे आती है और जहां यीशु बैठे हुए थे वहां पहुंच जाती है। यीशु के पैरों के पीछे खड़ी हो जाती है और इतना सिसकती और रोती है अपने पापों के लिए, इतना सिसकती और रोती है कि यीशु के दोनों चरण उसके आंसुओं से धुल गए। अंत में प्रभु ने क्या कहा उससे? अध्याय 7 वाक्य 50 में प्रभु कहते हैं, शांति प्राप्त कर जाओ। ये पश्चाताप का फल है। उस नारी ने आंसू बहाकर अपने पापों के लिए पश्चाताप किया। नतीजा यह था, प्रभु ने कहा शांति प्राप्त कर जाओ। शालोम मतलब सब कुछ सही हो जाएगा, जाओ। हमें पश्चाताप और स्वीकृति की आवश्यकता है। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 9 में लिखा हुआ है। यूहन्ना कहते हैं, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेंगे और हमें अधर्म से छुड़ाएंगे। अगर हम ईमानदारी के साथ अपने पाप का तिरस्कार करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझे इससे छुटकारा चाहिए, न केवल प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेंगे बल्कि उस अधर्म से छुटकारा देंगे। सच्चे पश्चाताप के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिल जाती है। हमें योना नबी के ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, असूर के निनवे नगर में पाप भर गया था। निनवे नगर पाप से भर गया था और ईश्वर ने तय किया कि मैं 40 दिन के बाद इस नगर को उनके दुश्मनों के हाथों दे दूंगा, उसको नष्ट कर दूंगा। योना नबी वहां पे भेजा जाता है। पहले तो वो जाता नहीं है, लेकिन अंत में पहुंच जाता है और निनवे के लोगों को ये बताता है कि ईश्वर 40 दिन के बाद तुम्हारे नगर को दुश्मनों के हाथों देने वाला है। लोगों के अंदर कृपा काम करने लगी, लोग पश्चाताप करने लगे। जब राजा को पता चला तो राजा ने घोषित किया कि कोई भी मेरे राज्य में भोजन नहीं करेगा, सभी उपवास करेंगे और ईश्वर की दुहाई देंगे। और ऐसा ही लोगों ने किया। राजा से लेकर रंग तक सभी लोगों ने उपवास किया, प्रार्थना की, दुहाई दी। नतीजा, ईश्वर ने जो विपत्ति भेजने को सोचा था उस विपत्ति को टाल दिया, नहीं भेजा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे परिवारों को, आज हमारे समाज और देश को और सारे विश्व को पश्चाताप की आवश्यकता है। सच्चे पश्चाताप के द्वारा हमारे जीवन में जो विपत्तियां हैं वे विपत्तियां टल सकती हैं। जो विपत्तियां आ रही हैं वे विपत्तियां टल सकती हैं। मेरा ये दृढ़ विश्वास है, सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में आंदोलन लाएगा। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 20 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, जो अपने अपराधों को स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। जो अपने अपराधों को स्वीकार करता है उससे कभी कोई हानि नहीं होगी। उसी तरह अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 22 वाक्य 21 में लिखा हुआ है, ईश्वर से मेल कर लो, तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। कितना सुंदर वचन है। वचन कहता है, ईश्वर से मेल कर लो, तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, इसके लिए क्या समाधान है, क्या उपाय है?
उपाय है पश्चाताप। प्रभु यीशु ने भी अपने सुसमाचार की घोषणा शुरू की तो उस समय उन्होंने कहा पश्चाताप करो। मनुष्य ने पाप किया, पाप से छुटकारा पाने के लिए, पाप के अपराधों के उस दाग से छुटकारा पाने के लिए एकमात्र मार्ग है, एकमात्र उपाय है पश्चाताप। अपने पापों को स्वीकार करना, अपने पापों के लिए माफी मांगना और प्रभु के पास लौट आना। वचन में हम पढ़ते हैं बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 उसके वाक्य 28 और 29 में पढ़ते हैं, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। एक बार और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वचन में लिखा हुआ बारूक अध्याय 4 वाक्य 28 और 29 में, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। प्रभु कहते हैं कि प्रभु के पास लौट आओ और तुम्हारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, तुम्हारा रोना धोना बंद हो जाएगा, तुम अनंत आनंद से भर जाओगे। हमें स्तोत्रकार क्या कहते हैं? स्तोत्रकार कहते हैं उसके वाक्य 3 से 5 तक, स्तोत्रकार कहते हैं, जब तक मैं मौन रहा तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां छींचती रहीं, क्योंकि दिन रात मुझ पर तेरे हाथ का भार था। मेरा शक्ति रस मानो ग्रीष्म के ताप से सूखता रहा। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। स्तोत्रकार कहता है कि जब तक मैं मौन रहा, यानी मैं अपने पापों को स्वीकार नहीं किया, नहीं बोला, तब तक मेरी हड्डियां छींचती रहीं, मेरा शरीर सूख रहा था। तब मैंने निर्णय लिया कि मैं प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा और मैंने ऐसा ही किया। नतीजा, तूने मेरे पापों का दोष मिटा दिया, तूने मेरे पापों का दोष मिटा दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के पास लौट आए, अपने मार्ग को छोड़ें। अपनी बुद्धि के अनुसार हमने जो मार्ग पकड़ा है उस मार्ग को छोड़ें और प्रभु के मार्ग पर चलना सीखें। हम देखेंगे हमारे जीवन में प्रभु की कृपाएं बरसने लगेंगी, हमें अनंत आनंद प्राप्त होगा। पश्चाताप और स्वीकृति में हमारा कल्याण है। योहन कहते हैं पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। इस वचन को हमारे मन में इन दिनों बार बार गूंजने दी। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। आंखें बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इतनी कृपा दें कि हम अपने मार्ग को छोड़कर प्रभु के मार्ग पर चल सके, हम बुराई को त्याग सके, हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जी सके। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमारा आह्वान करता है, तू हमें बताता है कि पाप कितना गंभीर है, तू हमें बताता है कि पाप के द्वारा हमारे जीवन में कितनी परेशानियां, विपत्तियां, विसंगतियां आई हैं। तू हमारा आह्वान करता है, वापस आओ, 10 गुने उत्साह के साथ वापस लौट आओ। प्रभु हमें कृपा दीजिए। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को इस समय कृपा देना, सच्चे पश्चाताप की कृपा देना, अपने पापों को छोड़ने की कृपा देना, पापमय आदतों को, पापमय रिश्तों को छोड़ने की कृपा देना। प्रभु मैं विश्वास करता हूं जहां पर सच्चा पश्चाताप है वहां पर चमत्कार होंगे, एक आंदोलन होगा। एक एक भाई बहन को पश्चाताप का वरदान देना। यीशु धन्यवाद, यीशु तेरी स्तुति हो।
तेरी आराधना, तेरी महिमा हो।